बट देखो एक बात तो पक्की है कि जब से वो मैस्कॉट आई है, जो बिल्ली जो कैट मैस्कॉट आई है, एंड जब जब मर्दों की जिंदगी में कोई पुस्सी आती है तो हम सबको पता है कि हर एक मर्द बावला हो जाता है एंड वो पुस्सी के पीछे पागल हो जाता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। एंड आई फील सबसे ज्यादा पागल इस पुस्सी के पीछे लेवेंडोस्की हुआ है, क्योंकि 3 मैचेस से वो मैस्कॉट आया है एंड बार्सा ने तीनों के तीनों गेम्स हारे हैं। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, हमें कभी भी जिंदगी में इतना ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल हम जिंदगी में कुछ उखाड़ ले। एंड जब हम गिरते हैं तो इतना ज्यादा बुरी तरह गिरते हैं कि पूछो मत। एंड ऐसा ही कुछ हुआ है एफसी बार्सिलोना के साथ। सीजन के स्टार्ट में बार्सिलोना ने अपना परफॉर्मेंस ऐसे तरीके से दिखाया था पूरी दुनिया के सामने कि कोई भी रेडी नहीं था ऐसे बार्सिलोना को खेलते हुए देखने के लिए। बट वो कहते हैं ना कि तुम्हें इतना ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए एंड जब तुम गिरते हो तो बुरी तरह गिरोगे। एंड ये सही लिखा है कि अगर दिख रहा हो तो कर्मा इज कमिंग। एंड बार्सिलोना अभी गिरी है, 3rd पोजीशन पे गिरी है ला लीगा में। तो दिस इज गोना बी अ मिड सीजन रिव्यू ऑफ एफसी बार्सिलोना। हम बात करेंगे बार्सिलोना के बारे में कि अब तक उनका सीजन रहा कैसा है। एंड अगर मुझे ये कोई पूछता इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तो मैं बोलता कि मैं दिसंबर में जब ये वीडियो शूट करने वाला था हर एक टीम का मिड सीजन रिव्यू, तो बार्सिलोना का एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस, एक टॉप क्लास वीडियो होता है जिसमें हम बार्सिलोना की तारीफ ही करते हैं। बट नवंबर के महीने से बार्सिलोना का ग्राफ नीचे ही आते गया एंड इतना नीचे आ गया कि अभी वो एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड के नीचे आ चुके हैं इन ला लीगा। तो बार्सिलोना एट दिस मोमेंट आर 3rd इन ला लीगा। अगर बात करें उनकी यूसीएल परफॉर्मेंस की तो यूसीएल में तो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट गारंटी पोजीशन हो चुकी है इन द क्या कहते हैं लास्ट 16, जहां पे उनको एक एक्स्ट्रा मैच खेलना नहीं पड़ेगा। बट बात करते हैं अबाउट ला लीगा में तो प्रॉब्लम्स हो रही है एफसी बार्सिलोना को। एफसी बार्सिलोना का सीजन स्टार्ट हुआ था यहां से एंड सीजन खत्म होते होते पता नहीं क्या होगा, बट मिड सीजन एफसी बार्सिलोना यहां तक पहुंची है। एंड अगर मैं बात करूं अबाउट द परफॉर्मेंसेस तो हम सब देखते हैं कि बार्सिलोना गोल स्कोर करती है। बट क्या आपको पता है बार्सिलोना ने इस सीजन कितने चांसेस मिस किए हैं? बार्सिलोना ने इस साल 50 क्लियर कट चांसेस मिस किए हैं, 50 क्लियर कट चांसेस। एंड अगर मैं बात करूं तो बार्सिलोना इज द टीम दैट हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन ला लीगा। ये जो मैं स्टार्ट पढ़ रहा हूं मैं ला लीगा की बात कर रहा हूं। एंड अगर मैं बात करूं अबाउट एफसी बार्सिलोना, 50 चांसेस मिस किए हैं तुमने। हम गाली देते हैं केलियन एम्बापे को कि भाई तू इतना ज्यादा हकता क्यों है, बट मैं आपको एक स्टैट बताऊं, ये सुन के आप मुझे बोलोगे कि भाई तू क्या बोल रहा है, बट इट हैज बीन सर्टिफाइड। किलियन एम्बापे ने ये सीजन अभी तक 14 बिग चांसेस मिस किए हैं। एंड आपको पता है कि सेकंड कौन है? सेकंड तो छोड़ दो, किलियन एम्बापे के साथ एक प्लेयर टाई है एंड उस प्लेयर का नाम है लेवेंडोस्की। हाँ, ये वही लेवेंडोस्की है जिसने अब तक 16 गोल मारे हैं इन ला लीगा। उसने भी 14 क्लियर कट चांसेस मिस किए हैं। एंड अगर हम बात करें इसके बाद कौन ऐसा प्लेयर है जिसने ज्यादा क्लियर कट चांसेस मिस किए हैं, तो दूसरा प्लेयर है रियल बेटिस का क्या कहता है, वो भी बार्सा का ही प्लेयर था बट रियल बेटिस में खेलता है अभी। एंड उसके बाद पता है कौन है? उसके बाद वो प्लेयर है जिसकी तुम बात कर रहे थे कि ही स्टैट्स आर ऑलमोस्ट गोना मैच द स्टैट्स ऑफ विनीशियस जूनियर हु हैज बीन अ बॉलन डॉर विनर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। या बॉलन डॉर विनर तो नहीं है, सॉरी, बट जो विनीशियस के बॉलन डॉर के स्टैट्स थे वो उसको मैच करने वाला है। तो उस प्लेयर का नाम है रफीनिया ने 11 क्लियर कट चांसेस मिस किए हैं अभी तक ये सीजन। तो खैर बात रही इन दो प्लेयर्स की, अभी बात करते हैं अबाउट एफसी बार्सिलोना की व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड ऐसा क्या हो रहा है बार्सिलोना को कि वो नवंबर के महीने से बस नीचे ही आ रहे हैं इन द परफॉर्मेंसेस दैट दे आर शोइंग ऑन द पिच। अगर मैं बात करूं अबाउट द वे दे आर प्लेइंग तो उनका गेम प्ले इतना भी बुरा नहीं है जो उनके रिजल्ट को हमारे सामने इस तरह लाता है। बट सीन वही है ना कि तुम क्लियर कट चांसेस मिस कर रहे हो। 7 बिग चांसेस बार्सिलोना ने क्रिएट किए थे इन द गेम वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। 7 ऐसे चांसेस जब मैं देखता हूं प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की, जब मैं देखता हूं प्लेयर्स लाइक रफीनिया, जब मैं देखता हूं प्लेयर्स लाइक डैनी ओल्मो, पेड्री जो उस पिच पे खेल रहे हैं। एंड अगर मुझे 7 बड़े चांसेस थे इन सारे प्लेयर्स के साथ तो एटलीस्ट मैं 4 से 5 गोल तो मार सकता हूं।
बट एफसी बार्सिलोना ने एक गोल मारा, ठीक है मारा, एक गोल मारा, बट उसके बाद उन्होंने 7 चांसेस हगे थे पूरे गेम में। एंड इस हगने का किताब सबसे ज्यादा मिलना चाहिए हमारे लेवेंडोस्की चाचा को। लेवेंडोस्की चाचा जवान थे, फुल फिट थे सीजन के स्टार्ट में, बट सीजन के बीच में भैया जी को ऐसा क्या हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है, टिकटॉक पर वीडियोस बनाने में बिजी हो गया कि प्रैक्टिस करना भूल गया, स्कोर करना भूल गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो लेवेंडोस्की का गोल ना मारना एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो चुका है बार्सिलोना को इन द लास्ट 2 मंथ्स, क्योंकि वो लोग हग रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो एफसी बार्सिलोना ने अभी तक 85 चांसेस क्रिएट किए हैं, 85 चांसेस। एंड इफ यू आस्क मी तो इनके ऊपर बस एक ही टीम है, एंड उस टीम का नाम है पीएसजी, जिसने 86 चांसेस क्रिएट किया है। खैर इनको साइड में रखो। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आती है लिवरपूल, जो 70s में है। तो बार्सिलोना चांसेस तो क्रिएट कर रही है, बट फिनिश करने में इश्यू आ रहा है। एंड फिनिश करने में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बार्सिलोना के पास अगर लेवेंडोस्की को निकाल दे तो ऐसा कोई नंबर 9 नहीं है कि जो जाके चांसेस फिनिश कर सके। अगर मैं बार्सा की इस टीम से लेवेंडोस्की को निकाल दूं तो कौन ऐसा प्लेयर है जो आके फिनिश करेगा, कौन ऐसा प्लेयर है? अगर माना रफीनिया अच्छा है, यमाल के बारे में ऑब्वियसली हम आगे बात करेंगे, थोड़े टाइम बाद हम यमाल के बारे में भी बात करेंगे, लमीन यमाल के बारे में, क्योंकि वो बंदा बात करने लायक है। ऑब्वियसली बार्सा हारे या जीते इस बंदे की बात तो होगी, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा बना दिया है। तो प्रॉब्लम यह है कि अब लेवेंडोस्की निकलेगा तो आएगा कौन, एंड आएगा तो क्या वो उससे बेटर कर सकता है? इफ यू आस्क मी, पिछले 3 गेम्स में जो मैंने लेवेंडोस्की को देखा है उससे अच्छा प्लेयर अगर कोई आता है इस टीम में, ऑब्वियसली लेवेंडोस्की बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बट एज हम सबको पता है कि एक टाइम पे आंसर कर देती है। एंड अगर इसके बाद उसका कोई रिप्लेसमेंट आता है तो कैन ही डू बेटर, एंड इफ ही कैन देन हु इज दैट प्लेयर? ऑब्वियसली हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट लमीन यमाल। तो लमीन यमाल के ना होने से बार्सा को प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बिना यमाल के बार्सिलोना 4 गेम हारी है एंड 1 गेम ड्रॉ की है। एंड अगर मैं यमाल के साथ की बात करूं तो 12 गेम्स वो लोग जीते हैं एंड 1 ही गेम मेरे हिसाब से ड्रॉ किया एंड 1 गेम हारा है। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, बट हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि उसके बिना बार्सा कैसे ऑपरेट कर रही है। तो बार्सा उसके बिना ऐसे ऑपरेट कर रही है कि मानो कि सब कुछ है बट विन ही नहीं है। तो यमाल एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है बार्सा के लिए कि उसके बिना ये टीम अधमरी सी हो जाती है, उसके बिना ये टीम फंक्शन नहीं कर पाती, हम कह सकते हैं, क्योंकि जो चीजें वो राइट साइड में करता है दैट्स आई फील इम्पॉसिबल टू रेप्लीकेट। कोई ऐसा प्लेयर वो चीज जो कर रहा है इस एज में बार्सा के लिए कर पाएगा। एंड अगर मैं बात करूं तो प्लेयर्स लाइक रफीनिया, प्लेयर्स लाइक यमाल, ये दोनों प्लेयर्स विंग पे इतना ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं कि जब तुम चांसेस क्रिएट करो एंड तुम्हारा क्या कहते हैं फिनिशर जो है तुम्हारी टीम का, जो तुम्हारा नंबर 9 है, वो फिनिश नहीं करता तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। हम सब ने वो बेटिस वाला गेम देखा था जिसमें एक 2-2 का ड्रॉ हुआ था। तो 2-2 वाले ड्रॉ में यमाल के चेहरे पे दिख रहा था वो डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी मजदूरी की, मैंने इतनी गांड घिसाई, बट एट द एंड तुमने क्या किया? जो आगे खेल रहा हो हग दिया। एंड वही प्रॉब्लम्स बार्सिलोना को आगे जाके बन सकती है जब वो मेन पार्ट ऑफ द सीजन में खेलेंगे। अभी ठीक, अभी भी इतना भी कुछ लेट हुआ नहीं है। एथलेटिको मैड्रिड बार्सा से 3 पॉइंट ऊपर है, मैड्रिड 2 पॉइंट ऊपर है। एंड ठीक है, माना उन दोनों के पास एक एक गेम बचा है तो 5 और 6 पॉइंट। एंड हम सबको पता है कि एथलेटिको बॉटल कर सकती है एंड मैड्रिड एट दिस मोमेंट माना अच्छा खेल रही है, बट वी कांट ट्रस्ट इट जब तक हम एक अच्छे खासे 10 से 12 मैच की उनकी स्ट्रीक ना देख ले। बट प्रॉब्लम अब ये हो रहा है, यमाल ने 14 चांसेस क्रिएट किए हैं एंड रफिया ने 19 चांसेस क्रिएट किए हैं। तो तुम्हारे विंगर्स का काम है क्रिएट करना, तो तुम्हारे विंगर्स तो क्रिएट कर रहे हैं बट ऊपर वाला प्लेयर फिनिश नहीं कर पा रहा है। एंड जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो देयर हैड बीन 1 प्लेयर जो बार बार मुझे दिख रहा था एंड वो आई फील एक आइडियल प्लेयर हो सकता है एफसी बार्सिलोना के लिए, बट प्रॉब्लम वही है कि साइनिंग कर पाएंगे या नहीं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि साइनिंग से बार्सा को क्या इश्यू हो सकता है, क्योंकि पैसा तो हम सबको पता है कि भाई पैसे की बकचोदी तो सबको है। एंड अगर आप मुझे पूछो तो पैसे की बकचोदी किसको नहीं है इस दुनिया में, हर एक इंसान को है। तो अब देखते हैं कि बार्सा जैन में इफ किसको ला सकती है तो वो कौन सा प्लेयर हो सकता है। एंड ऑब्वियसली हम आगे बात करेंगे कि वो प्लेयर कौन सा हो सकता है। तो अब देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एफसी बार्सिलोना। एंड देखो, हम सबको पता है कि डैनी ओल्मो का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अगर डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो बार्सा को प्रॉब्लम्स
बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऑल्मो एक ऐसा प्लेयर है जब वो नंबर 10 वाले रोल में खेलता है हम सबको पता है कि वो बहुत ही इजीली इस टीम में डेवलप हो चुका है। एंड अगर वो जाएगा एंड अगर वो जाता है तो क्या बारसा किसी और को ला पाएगी, बात अभी यही आती है। तो जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो ये डेट है 26 दिसंबर, तब तक तो ऑल्मो का ऑब्वियसली हमें कुछ पता चला नहीं है, क्योंकि 27 को जो कोड का वर्क डेट था वो आने वाला था। तो 27 जो कल है, जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा तब हमें पता चलेगा कि ऑल्मो का एक्चुअल सिचुएशन क्या है। बट अगर ऑल्मो भी निकलता है, लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट भी बारसा को चाहिए, तो क्या बार्सिलोना जैन में किसी को साइन कर सकती है? अभी बात यह है कि बारसा कैन साइन प्लेयर्स जैन में। अगर वो नाइकी वाली डील हो जाती है एंड अगर नाइकी की डील हो जाती है एंड अगर बार्सिलोना प्लेयर्स बेचती है जैन के विंडो में, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम कोई साइनिंग्स देख सके। बट इफ यू आस्क मी, ऑब्वियसली हंसी फ्लिक ट्रस्ट करेगा लेवेंडोस्की को, वो उसको और चांस देना चाहेगा। बट एक प्लेयर जिसकी मैं बात करूंगा इस वीडियो में वो ये है कि अंसु फाटी को निकलना है, अंसु फाटी को ऑफलोड करना है एफसी बार्सिलोना को। एंड अंसु फाटी कैन बी अ प्लेयर वी कैन सी लीविंग इन दिस ट्रांसफर विंडो। 60 मिलियन का बकचोदी बारसा को करना है, उसके बाद वो प्लेयर्स को क्या कहते हैं साइन कर पाएंगे। तो 60 मिलियन बार्सिलोना को निकालना पड़ेगा इफ दे वांट टू साइन सम प्लेयर्स। मैंने इसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में बात किया था, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट 60 मिलियन इज द अमाउंट कि बारसा को एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड नाइकी की डील होती है तो ये तो बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएगा, फिर उनको ट्रांसफर के लिए ऑब्वियसली पैसे नहीं बचेंगे। बट अगर मैं बात करूं कि लेवे के अब रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए, तो सबसे फर्स्ट नाम मेरे दिमाग में आता है वो ये है मार्कस थोरम, जो इंटर का प्लेयर है। मैं बहुत सी चीजें देख रहा हूँ कि मार्कस थोरम कैन बी अ प्लेयर फॉर एफसी बार्सिलोना जो साइन कर सकता है एंड ही कैन बी अ रिप्लेसमेंट फॉर लेवेंडोस्की। बट मार्कस थोरम की रेंज अगर मैं बात करूं तो वही 40-50 मिलियन के आसपास होगा। तो क्या बारसा के पास वो पैसा है? एंड इफ यू आस्क मी, देखो हंसी फ्लिक खिला तो नहीं रहा है डियोंग को इतना ज्यादा, हम सबको पता है। तो अगर डियोंग निकलता है एंड उसके लिए 100 से 80 मिलियन मिल जाते हैं तो आई फील बार्सिलोना का काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर डियोंग निकल जाता है। तो डियोंग को निकलना व्हाट आई थिंक शुड ही शुड, क्योंकि उसको पता है कि भाई बारसा तो बकचोदी कर रही है, वो तो मुझे इतना चांसेस दे नहीं रहा है। जब मैं आया हूं तो हमने हगाई है, तो बारसा एक काइंड ऑफ ट्रस्ट भी मे बी ना करती है उसके ऊपर। तो डियोंग वी कैन सी हिम गोइंग। तो मैं तो नहीं देख रहा हूं, मेरे हिसाब से डियोंग निकल जाए जैन में, दैट विल बी अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि अगर डियोंग निकलता है तो। बट आई डोंट थिंक कि डियोंग निकलेगा, तो लेट अस सी कि डियोंग के साथ क्या होता है। बट इफ यू आस्क मी, तो बार्सिलोना को चीजें अब थोड़ी स्मार्टली करनी पड़ेगी। बार्सिलोना जब वापस आती है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन तो दे नीड टू रीस्टार्ट, एक रीस्टार्ट मोड में बारसा को अपने आप को करना पड़ेगा। तो देखो जैन में आने के बाद बारसा को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो होना था वो हो गया। अब हम ऑब्वियसली उससे चेंज तो नहीं कर सकते, तो हम उसे साइड में रख देते हैं एंड हम वापस एक फाइट देते हैं, काइंड ऑफ रीस्टार्ट करते हैं। अभी भी इतना लेट हुआ नहीं है कि हम टीम को कैचअप ना कर पाए। बट आई फील बार्सिलोना का ये एक आई ओपनर वाला टाइम होगा जो 2 महीने उनके थे, उनकी आंखें खुल जाएगी कि उनको क्या चीज नहीं करनी है। एंड अगर इससे भी बार्सिलोना समझती नहीं है तो लेट अस सी कि क्या होता है बार्सिलोना के साथ। बट इफ यू आस्क मी, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड, ये तीनों की बहुत ही सेक्सी वाली फाइट होने वाली है, हम सबको पता है। बट लेट्स सी कि अभी होता क्या है। तो ये बार्सिलोना का रिव्यू था मेरे हिसाब से अभी तक मिड सीजन जो मैंने गेम्स देखे हैं उनके, उस हिसाब से बारसा स्टार्ट उन्होंने ऊपर किया था बट अभी वो नीचे है, दोनों के ही नीचे है। तो देखते हैं कि सीजन के एंड में क्या होता है। इफ यू आस्क मी, अगर मुझे ये चीज 2 महीने पहले पूछी होती तो आई वुड हैव सेड कि बार्सिलोना यूसीएल भी जीत सकती है। बट एट दिस मोमेंट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बारसा से बेटर टीम्स है इन द मार्केट। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। एंड अभी विनीशियस, किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगहम सारे मचा रहे हैं। तो रियल मैड्रिड का जो काइंड ऑफ अडैप्टेशन फेज था विद द न्यू प्लेयर्स अब वो पूरा हो चुका है। तो लेट अस सी कि मैड्रिड क्या करती है। एंड एफसी बार्सिलोना आई फील can win trophies, but I'm not sure they will win trophies by the end of this season.